नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृद्धि भारद्वाज। जानेंगे अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हिमाचल में कैबिनेट बैठक शुरू, कोरोना पर बढ़ सकती है सख्ती चर्चा। हिमाचल में आज से नई बंदिशें, शादी व अंतिम संस्कारों में केवल 50 लोग ही शामिल होंगे। हिमाचल में टूरिस्ट सीजन ठप, होटल कारोबारी लाए शादियों का स्पेशल पैकेज। कोरोना बंदिशों के बीच युवा विधायक विशाल नहरिया एचएएस अफसर ओशीन शर्मा के संग लेंगे 7 फेरे। हिमाचल में बीआरओ ने दी 87 लोगों को दोबारा जिंदगी, 30 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आंखें स्कैन कर डिपो में राशन देने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल। भारत ने कोरोना में तोड़ा दुनिया का रिकॉर्ड, 3.15 लाख नए केस। राहुल ने सरकार की नीतियों को कोसा। हरियाणा के जींद सिविल अस्पताल से कोविड वैक्सीन चोरी, 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन ले गए चोर। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में बचा है सिर्फ 2 घंटे का स्टॉक, अन्य अस्पतालों की हालत भी गंभीर। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में कैबिनेट बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर फैसला हो सकता है। कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हैं। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों से लेकर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही छात्रों को प्रमोट किए जाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों के नए आदेश आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गए। इसके तहत शादी व अंतिम संस्कारों में सिर्फ 50 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं फल, सब्जी, दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें शनिवार व रविवार को बंद रहेंगी। इसके अलावा आज प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही पहुंचे हैं, जबकि शनिवार को सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कोरोना काल ने इस बार भी टूरिस्ट सीजन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। ऐसे में होटल कारोबारियों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। छोटी काशी मंडी के होटल कारोबारियों ने अब शादियों की तरफ अपने कारोबार को मोड़ना शुरू कर दिया है। होटल कारोबारी शादियों के लिए स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं। मंडी शहर के साथ लगते भ्यूली स्थित मुनीश रिजॉर्ट ने शादियों को लेकर स्पेशल पैकेज जारी किया है। ये पैकेज 1 लाख की कीमत का है। इसमें 50 लोगों के खाने पीने से लेकर शादी की सारी साज सज्जा का खर्चा शामिल है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला से युवा बीजेपी विधायक कोरोना काल के बीच शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नहरिया शाहपुर के जमाई राजा बनने जा रहे हैं। विशाल नहरिया की शादी रैत निवासी ओशीन शर्मा से होने जा रही है। 26 अप्रैल को विधायक विशाल नहरिया बारात लेकर शाहपुर आएंगे। फिलहाल शादी को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक शादी रैत ब्लॉक के गोजू स्थित एक मैरिज पैलेस में होगी। विशाल नहरिया शाहपुर के बंडी से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके उनका परिवार काफी समय से धर्मशाला में ही सेटल हो चुका है। ओशीन शर्मा हिमाचल प्रशासनिक सेवा यानी एचएएस अधिकारी हैं। उन्होंने हाल ही में एचएएस की परीक्षा पास की और 17वां रैंक हासिल किया। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में पिछले 2 दिन से भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहे 87 लोगों के लिए बीआरओ फरिश्ता बनकर आया है। 2 असफल प्रयासों के बाद बीआरओ ने बीती शाम करीब 4 बजे बुलंद हौसलों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी बर्फबारी व बर्फीली हवाएं बीआरओ की राह में दिक्कतें पैदा करती रही, लेकिन बीआरओ के जवानों ने जान जोखिम में डाल रेस्क्यू अभियान जारी रखा। आज सुबह 5 बजे बीआरओ का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और 87 लोगों को, जिनमें 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं, सभी को जिंगजिंगबार कैंप पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के सभी डिपो में सस्ता राशन देने के लिए लगाई गई पॉस मशीनों को कोरोना के चलते हटाया जा रहा है। इनके स्थान पर आंखें स्कैन कर राशन आवंटित करने वाली मशीनें स्थापित की जा रही हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता विभाग को जल्द योजना सिरे चढ़ाने के निर्देश दिए थे। आज विभाग की ओर से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। ये मशीन मोबाइल की तरह होगी। मशीन स्कैनिंग के लिए उपभोक्ता की आंखों के सामने उचित दूरी पर रखी जाएगी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों में भारत ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,15,478 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े महामारी के शुरू होने से लेकर अब तक के सबसे बड़े आंकड़े कहे जा रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के पास था, लेकिन आज भारत इस मामले में सबसे ऊपर हो गया है। अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,07,570 कोरोना संक्रमित मिले थे। खैर, जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही समूचे महाराष्ट्र में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इस सब के बीच कोरोना संक्रमित मशहूर इस्लामी विद्वान और गांधीवादी लेखक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। वे 96 साल के थे। उन्होंने बुधवार रात अंतिम सांस ली। उन्हें कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 12 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस तरह सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का भी आज निधन हो गया। वे भी कोरोना संक्रमित थे। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक कुमार वालिया का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में देर रात करीब 1:30 पर निधन हो गया। वे पिछले 3 दिन से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। हरियाणा के जींद से कोविड वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। जींद सिविल अस्पताल के पीपीसी केंद्र से कोविड वैक्सीन की 1710 डोज चोरी हो गई हैं। केंद्र के इंचार्ज ने बताया कि इनमें कोविशील्ड की 1270 डोज और कोवैक्सीन की 440 डोज शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र से फाइलें भी चुराई गई हैं। अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार चोरों ने ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी के बाद अब जींद में एक भी वैक्सीन नहीं बची है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। एक ओर जहां लोग टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं, वहीं बीमारी गंभीर होने के बाद ऑक्सीजन की कमी ने हालात को लगभग
काबू से बाहर कर दिया है। इस वक्त दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल और चन्नन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की जान खतरे में है। राजीव गांधी अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। यहाँ 900 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यहाँ रोजाना 5 से 6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।